नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। ईरान और इजराइल की जंग अब और घातक हो गई है। जब से इसमें अमेरिका कूदा है, तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट भी जोरों पर है। अमेरिका ने जब ईरान पर बम गिराए तो तमाम मुस्लिम देश उसके खिलाफ हो गए। जगह जगह ट्रंप के खिलाफ हल्ला बोल भी हो गया, जिसके बाद अमेरिका की टेंशन भी बढ़ने लगी। लेकिन इस हमले के बाद अमेरिका से ज्यादा पाकिस्तान हिल गया, क्योंकि अब पाकिस्तान की धरती पर ही जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। भले ही पाकिस्तान ने भी अमेरिका की आलोचना की हो, लेकिन पाक की सत्ता डगमगा रही है। इस बीच शहबाज शरीफ ने एनएससी की मीटिंग बुलाई, जिसमें मुनीर भी शामिल हुए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिकी हमले के बाद पाकिस्तान को किस बात का डर है? क्यों पाकिस्तान में मचा है बवाल? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पिटाई ईरान की हो रही है, बर्बाद ईरान हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को किस बात का डर? देखिए, पाकिस्तान में जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, ये सब लुटेरे हैं, चोर डकैत हैं। सही मायने में मैं आपको बता रहा हूं। ये मुनीर को अब तक सैक कर देना था, क्यों नहीं किया? वो इसलिए नहीं किया कि उसने कहा होगा कि भाई अमेरिकन से मैं डील करके आया हूं, इतना मिलियन आएगा, इतना परसेंट तुम्हारा, इतना परसेंट तुम्हारा, इतना परसेंट तुम्हारा, इतना परसेंट हमारा। दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फैक्ट। मुनीर का परिवार कहां है? वो अमेरिका में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है। ये जब से आर्मी चीफ बना है तब से एक रिपोर्ट आई, उसमें बताई, पाकिस्तान की ही रिपोर्ट है कि इसने 17,000 मिलियन डॉलर ये सिफन ऑफ कर लिया। किसका पैसा था? पाकिस्तान की जनता का। वहां कोई बहुत बड़ा जो है वो घर बनाया है। भाई बाजवा है, इसके पहले बाजवा था ना? जी जी। पाकिस्तान में है क्या? बताया जा रहा है कि वो फ्रांस में कहीं पे रह रहा है, अमेरिका में भी घर है उसका, लंदन में भी घर है उसका। कहां से लाते हो भाई इतनी कमाई? तो लूट लपाट करके। तो ये डील, ये सारी चीजें आपको मैं बताऊं, ये आपने ये सवाल किया तो अचानक से मुझे याद आ रहा है कि ये सीपैक के अंदर 62 बिलियन डॉलर जो है वो चीन ने लगाया। आपको मालूम है कि जो सीपेक का जो करार हुआ पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी के अंदर, वो क्या करार है उसको इन लोगों ने कह दिया टॉप सीक्रेट। देश की जनता को मालूम ही नहीं है। क्यों? 17% इंटरेस्ट के ऊपर वो लोन लिया हुआ है। ये क्यों चाइना बार बार चाबी घुमाता है? तो अभी क्यों अमेरिका के खिलाफ बयान दिया? अब जो जितना डील करके आए थे अमेरिका के साथ जी कि ये F-35 मिलेगा, तो एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा, तो पैसे मिलेंगे, तो ये होगा, तो ये होगा, तो ये ट्रेड होगा, सब खत्म, सब खत्म। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने साफ कहा था कि भाई तुम चीन से दूरी बनाओ पहले, और चीन ने चाबी घुमाया, और इसलिए एनएससी की बैठक हो रही है कि भाई अब क्या करें, अब तो फंस गए दोनों तरफ से। ये ट्रंप भी जूते मारेगा और शी जिनपिंग भी मारेगा जूते, तो किसी तरीके से मैनेज करो। है तो मक्कार ये लोग, ये कौम ही मक्कार है। ये पाकिस्तानियों की जो कौम है वो मक्कार, झूठ बोलना, झूठ बोलना, और पैसे के लिए ये कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार। मैं मीम देख रहा पाकिस्तान के अंदर में, वो पाकिस्तानी लोग बना रहे हैं कि कोई जो है हैट वैट पहना हुआ अमेरिकन है, और ये जो है अपनी इज्जत लुटवा करके बेड पे लेटा हुआ है मुनीर, और बेड के ऊपर जो है पैसे फेंके हुए हैं। तो ये तो मौलाना मुनीर, ये तो गद्दार निकल गया। वहां पे सारे लोग पूछ रहे, अब तो
ये दलाल किस्म के पत्रकार जो वहां पे, हामिद मीर भी पूछ रहा है, बोल रहा है, कल के शो में उसने कहा ये तो बहुत गलत हुआ। अब वहां पे ये लोग कह रहे हैं कि जो तुमने प्रपोज किया कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिले, उसको विड्रॉ करो, यू मस्ट विड्रॉ। और ये क्यों बोला जा रहा है? उसको चीन ने कहा होगा भाई विड्रॉ करो, पहले कान पकड़ के उठक बैठक करो तो फिर तुमको आगे हम ये करेंगे। तुम अमेरिका जाकर के सीधे जाकर के बिछ गए। तो फिर वहां पे ये बातें चल रही है, ये बोला जा रहा है कि भाई ये कैसा डील आपने किया। क्या आप अभी महान ट्रंप साहब को ये कह रहे थे कि भाई दुनिया का पीस लाने वाले व्यक्ति हैं, आपको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, और आप यहां आए, अगले दिन जो है उसने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। तो जनता तो अभी मुनीर के खून की प्यासी हो गई है जी। अभी तो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक हुआ है। अब अगली कहानी जो होने वाली है कि ये बताया जा रहा है कि भाई ये युद्ध जो है लंबा चलेगा। ये नेतन्याहू ने भी कह दिया जी कि अभी मजा नहीं आया है, अभी और जो है ईरान को ऐसा शांत करना है कि ये 20-25 साल तक फिर अपना फन नहीं उठा सके, ये नाग है। तो जब वहां पे कत्लो गारत शुरू होगा, वहां लोगों की जान जाएगी, जब वहां पे सत्ता परिवर्तन होगा, जब वहां पे कठपुतली सरकार बनेगी, जैसे पाकिस्तान में है, इराक में है, ये कठपुतली सरकार जब वहां पे बनेगी, तब पाकिस्तान के अंदर बवाल शुरू होगा। और खामनेई अगर मारा गया तब तो कर लीजिए बात, पाकिस्तान जल उठेगा। लोग आर्मी वालों को खींच खींच के मारेंगे कि तुमने पूरी तरीके से पाकिस्तान की इज्जत जो है तुमने लुटवा दी, बिक गया। तो ये समस्या। अब वहां जाकर के इसने क्या किया जी। अब देखिए, वहां का विपक्ष जो है वो अब सवाल खड़े कर रहा है कि हम ईरान के साथ है, ईरान के साथ है। भाई तुम ईरान के साथ हो, डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहा था कि ही नोज, ही मतलब मुनीर, ही नोज ईरान बेटर देन एनीवन एल्स। ईरान को बहुत अच्छी तरीके से जान रहा है, और he is not happy with what is happening in Iran, कि ये खुश नहीं है जो ईरान के अंदर चल रहा है। मतलब ईरान का जो न्यूक्लियर पावर है, जो न्यूक्लियर आर्सेनल तैयार कर रहा है। क्यों? इस बात को लेकर के एक प्रॉब्लम पाकिस्तान ऑलवेज वांटेड कि अकेला वो मुस्लिम ममालिक हो जिसके पास न्यूक्लियर वेपन हो, और इसलिए भुट्टो कहते थे कि भाई ये इस्लामिक बॉम्ब है, ये इस्लाम की रक्षा करने के लिए, सब कुछ इस्लाम के नाम पे ये लोग। लीजिए, अब क्या करेंगे आप? धोखा दे दिया ईरान को, और ईरान के पास अमेरिका को जवाब देने के लिए बस एक ही चारा है कि एक और इस्लामिक देश के ऊपर हमला करे, क्योंकि वहीं पे तो अमेरिका का बेसिस है। अब वो मामला फंसेगा तो इधर भी मामला फंसेगा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत मुनीर के लिए क्या है कि वहां पाकिस्तान के लोगों को ये लग रहा है कि जैसे ऑलरेडी वहां के रिटायर्ड एयर मार्शल्स वगैरह सब लोग कह रहे हैं कि नूर खान तो ऑलरेडी अमेरिका के कब्जे में था, 3-4 और जो है अमेरिका जो है वो डिमांड कर रहा है। और ये जो भी हमला हुआ, उस हमले में अभी देखिए कि कैसा प्रोपेगेंडा चलता है, और हिंदुस्तान के विपक्ष को मैंने समझ में नहीं आता। तो ये हामिद मीर ने एक स्टोरी डाल दी, एक ट्वीट किया इसने, और ये पता नहीं कि इन मूर्खों को, और ये क्या मैं कहूं, मैप में समझ में आता है नहीं आता है। तो हामिद मीर ने ये वहां का राजदीप सरदेसाई है, उसने ये लिखा फेक न्यूज देने में कि जो अमेरिका का जो B-2 बॉम्बर आया जी, वो इंडियन एयर स्पेस को जो है वो इस्तेमाल किया।
अमेरिका ने इंडियन एयर स्पेस का इस्तेमाल करके जाकर के ईरान के ऊपर हमला किया। अरे मूर्ख, हिंदुस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करेगा तो फिर वो ईरान तो पाकिस्तान के होते हुए जाएगा ना। अगर हिंदुस्तान के ऊपर से कोई फ्लाइट जा रहा है तो बिना पाकिस्तान को क्रॉस किए वो कैसे वो ईरान जाएगा? कहानी कुछ और है। और ये सारी चीजें क्यों? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जैसे उसने क्या, ये कांग्रेसी चट्टे बट्टे जो है उन लोगों ने ट्वीट करना चालू कर दिया, वो तो और खबर आ गई कि पाकिस्तान में उल्टा खेल होने लग गया कि लक्षद्वीप के नीचे एक आइलैंड है। जो आप इंडिया का जो मैप है, एक तरफ श्रीलंका है, उधर मालदीव है, लक्षद्वीप है, तो वहां नीचे हिंद महासागर में डियोगो गार्सिया नाम का एक आइलैंड है जी। तो डियोगो गार्सिया के ऊपर अमेरिका का एयरबेस है। वो फ्लाइट वहां से उड़ा और वहां से उड़ते हुए वो पाकिस्तान गया, ग्वादर के ऊपर से उड़ते हुए। ये पाकिस्तान के लोग बता रहे हैं। और आपके एयर स्पेस को इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत क्या है कि अमेरिका से सटना भी है और अपनी जनता को यह बताना कि हम सटे हुए नहीं हैं। दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि इनको अमेरिका की मदद भी चाहिए, अमेरिका का पैसा भी चाहिए, अमेरिका की डांट भी चाहिए, अमेरिका की लानत भी चाहिए। अमेरिका का यह फ्रंट स्टेट बनने को तैयार है, फ्रंटलाइन स्टेट, लेकिन जनता की नजरों में अमेरिका से सटा हुआ दिखना भी नहीं है। इतने ये एकमात्र ऑब्जेक्टिव है, ये एकमात्र ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ये जमाना बदल गया है। हिंदुस्तान की सरकार भी अलग है कि आप अगले 2 साल में जो ये युद्ध चलता रहेगा, अभी चलेगा, अभी लंबा चलेगा। ये पूरी दुनिया में अमेरिका के तुम स्टूज हो, अमेरिका के तुम कठपुतली हो, ये भारत को साबित करना पड़ेगा। और ये साबित होते ही देखिए मुनीर को दौड़ा दौड़ा के लोग मारेंगे। ये नवाज शरीफ जो है ना, अपना वो शेरवानी वरवानी कहां उसका फटेगा कोई ठीक नहीं है। क्यों? ये मक्कार लोग हैं। ये अपने इंटरेस्ट में, अपने परिवार के इंटरेस्ट में, अपने पैसे के लिए, पाकिस्तान को लूटने के लिए, पाकिस्तान की जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईरान और इजराइल के बीच सुलगती जंग में अमेरिका ने एंट्री तो कर ली और दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर इसकी आलोचना भी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने वाला पाकिस्तान भी विरोध में खड़ा दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच पाकिस्तान के कई बड़े नेताओं और मशहूर हस्तियों ने सरकार से मांग की है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन के फैसले पर दोबारा से विचार करे, यानी इसे विड्रॉ करे। साथ ही मुनीर के खिलाफ भी एक्शन की मांग तेज होने लगी है और ये पाकिस्तान की जनता मांग कर रही है, क्योंकि मुनीर ने ही पाकिस्तान को बेच दिया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।